नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में राज्य सरकार ने मन्या सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी की थी, जिसके बाद अब 17वीं और 18वीं किस्त की राशि भी मिलना शुरू हो चुकी है। इस बार पात्र महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। 28 फरवरी से लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और होली से पहले यानी 4 मार्च तक अधिकतर महिलाओं को भुगतान मिलने की संभावना है। देश में आज भी कई प्रतिभाशाली छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते। स्कूल और कॉलेज की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी खर्च परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को जारी रखा है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को सालाना अधिकतम 48,000 रुपए तक की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 450 रुपए की बड़ी कटौती का निर्णय आम जनता के लिए दिवाली के उपहार जैसा है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में रसोई गैस के दामों में इतनी राहत मिलना मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के बजट को संतुलित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस छूट का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण पुनः चूल्हे के धुएं में काम करने को मजबूर थे। सस्ता गैस सिलेंडर न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा बल्कि उनके समय की बचत भी करेगा। सरकार का यह कदम स्वच्छ ईंधन, खुशहाल परिवार के सपने को धरातल पर उतारने और आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। झारखंड सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय बुजुर्गों को बुढ़ापे में वित्तीय संबल प्रदान करना है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित सम्मान राशि मिलेगी, जिससे वे अपनी दवाइयों और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह कदम बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य का विकास सिर्फ भारी उद्योगों से नहीं बल्कि कृषि और वनोपज से हो रहा है। उन्होंने वनोपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें करंज और मड़ुआ की खेती का विस्तार शामिल है। झारखंड के 48 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब 9 उप महापौर और 39 उपाध्यक्षों का चुनाव मार्च में होगा। राज्य निर्वाचन आयोग होली के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। इन पदों पर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। कुल 1083 वार्डों में पार्षद चुने जा चुके हैं, जिनमें से कुछ निर्विरोध भी थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी ने ईडी द्वारा पेश किए गए टीवी और फ्रिज के बिलों कुल 29,000 रुपए को ब्रह्मास्त्र बताकर सवाल उठाया। यह बयान केजरीवाल को क्लीन चिट मिलने के बाद आया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बहस छिड़ गई है। राज्य सरकार ने नारी मिशन शुरू किया है, जिससे झारखंड के 34 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। 998 क्लस्टरों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलेगा,
जिसमें औद्योगिक इकाइयां प्रारंभिक निवेश करेंगी। रांची नगर निगम के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा, कांग्रेस व झामुमो की नजर अब डिप्टी मेयर के पद पर है। तीनों ही दल इस पद पर अपनी अपनी संभावना तलाश रहे हैं। भाजपा ज्यादा उत्साहित है। वजह है कि लगभग 2 दर्जन पार्षद भाजपा से संबंध रखने वाले लोग हैं। भाजपा के महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की माने तो भाजपा का स्वाभाविक दावा बनता है, क्योंकि सर्वाधिक पार्षद भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि वार्ड 18 की पार्षद आशा देवी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। रांची में नगर निगम चुनाव के दौरान लोकतंत्र का उत्साह तो दिखा, लेकिन हजारों मतदाताओं की छोटी छोटी तकनीकी चूक भारी पड़ गई। करीब 4,45,922 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन इनमें से 62,330 वोट रद्द हो गए। यह कुल मतदान का 13.98% है। मेयर पद के 36,527 और पार्षद पद के 25,803 मत अमान्य घोषित किए गए। राज्य भर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कुल 1,95,109 से अधिक मत अमान्य घोषित या खारिज किए गए। बीते 23 फरवरी को झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हुई। 27 फरवरी को इन वोटों की गिनती शुरू हुई। कई राउंड की गिनती के बाद लगभग सभी नगर निकायों का रिजल्ट आ गया, लेकिन धनबाद का इलेक्शन रिजल्ट अगले दिन आया। अब झारखंड के सभी 48 नगर निकायों का रिजल्ट आ गया है। सभी जीते हुए प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव में पहली बार झामुमो ने जोरदार एंट्री मारी है। उत्तरी छोनागपुर की गिरिडीह नगर निगम सीट पर कब्जा जमाकर झामुमो ने शहर में अपनी पकड़ मजबूत की। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद से भाजपा की बाकी प्रत्याशी सुनीता देवी ने माले की शुक्ला राय को हराया। वहीं धनबाद नगर निगम सीट पर भी भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ संजीव सिंह चौथे राउंड में लगभग 16,000 मतों से आगे चल रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहा। धनबाद नगर निगम में मेयर पद के साथ ही सभी वार्डों के लिए हुए चुनावों के परिणाम मतगणना शुरू होने के दूसरे दिन यानी शनिवार देर रात तक आ गए। यहां मेयर पद पर पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बाजी मारी। भाजपा से बाकी होकर चुनाव लड़ने वाले संजीव सिंह ने अपने निकटतम उम्मीदवार और झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को 31,902 वोटों से हराया। उधर शहर के विभिन्न वार्डों के लिए हुए चुनाव के परिणाम भी काफी दिलचस्प रहे। कई वार्डों में तो बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और 100 से भी कम वोटों से जीत का फैसला हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं पेश की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीमा सखी योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत महिलाएं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ जुड़कर न केवल समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं, बल्कि 7,000 रुपए की निश्चित मासिक आय के साथ आकर्षक कमीशन भी कमा सकती हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए 2026 का साल बड़ी सौगातें लेकर आया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन नए नियमों से विशेष रूप से BPL और अंत्योदय कार्ड धारकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो इन 4 बड़े फायदों और नए नियमों को समझना आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा आपके लाभ रुक सकते हैं। 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार कुछ राज्यों में लाभार्थियों को मुफ्त अनाज के साथ साथ 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की मासिक आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। रंगों का त्योहार होली खुशियां और भाईचारा लेकर आता है। इस वर्ष होली के अवसर पर 4 दिनों की छुट्टियों की घोषणा ने आम जनमानस, विशेषकर विद्यार्थियों और कर्मचारियों में उत्साह भर दिया है। यह लंबा अवकाश न केवल त्योहार की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय देगा, बल्कि लोगों को अपने पैतृक गांव जाकर परिजनों के साथ समय बिताने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। इन 5 दिनों में लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी से सुकून पा सकेंगे। पकवानों का आनंद, अपनों का साथ और रंगों की मस्ती इस अवकाश को यादगार बनाएगी। लंबी छुट्टियों के कारण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे त्योहार की रौनक और बढ़ जाएगी।
रांची नगर निगम चुनाव में अनारक्षित सीटों पर आदिवासी प्रत्याशियों का दबदबा रहा। कुल 27 अनारक्षित सीटों में से 9 पर आदिवासी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिनमें 5 आदिवासी महिलाएं शामिल थीं। रांची नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी प्रत्याशी रमा खलखो के ग्रुप में कार्यकर्ताओं ने बूथों पर कम उपस्थिति और मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत की। रांची में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के दौरान राजनीतिक तल्खी देखने को मिली। मंच पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने PM मोदी का कांग्रेस विरोधी भाषण चलाया, जिस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भड़क गए। धनबाद की राजनीति में बीजेपी के बागी उम्मीदवार संजीव सिंह ने दमदार वापसी की है। दमदार इसलिए क्योंकि वे डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में लंबे समय तक जेल में थे, लेकिन अदालत ने उन्हें उस केस से बरी कर दिया। वर्षों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद जब वे सियासत के मैदान पर वापस लौटे तो उन्होंने नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक दी। उन्होंने बकायदा प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर समर्थन की मांग की, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शनिवार को बोकारो जिले के बेरमो में थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था और चालू वित्तीय वर्ष में भी इससे बेहतर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष औसत से अधिक बारिश होने के कारण उत्पादन में थोड़ी बाधा जरूर आई है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जुगसलाई नगर निकाय की पहली महिला चेयरमैन चुनी गई नौशीन खान ने क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अपना विजन साफ कर दिया है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरेंगी। दिलचस्प संयोग यह है कि अब एक ही घर में 2-2 चेयरमैन हैं। नौशीन खान के पति हिदायतुल्लाह खान भी वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। झारखंड के खरसावा में विधायक दशरथ गागराई ने रविवार को केरसे मुंडा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का नारियल फोड़कर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर शिलान्यास किया। लगभग 1.57 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस सौंदर्यीकरण कार्य में रेलिंग, आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था, टाइल्स बिछाने समेत विकास के कई कार्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा 9 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी, जिसकी शुरुआत 2 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हावड़ा से करेंगे। इन यात्राओं में अमित शाह, JP नड्डा, नितिन गडकरी जैसे कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसका लक्ष्य सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है, जिसमें 60 से अधिक बड़ी और 300 से अधिक छोटी सभाएं होंगी। यात्राओं का समापन मार्च के अंत में कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली के साथ होगा। भारत और ईरान के संबंध वैचारिक मतभेदों के बावजूद व्यावहारिक हितों पर आधारित रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने खामेनेई से मुलाकात कर ऊर्जा, क्षेत्रीय स्थिरता और चाबहार पोर्ट जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने अपने करियर का अंतिम वनडे खेलते हुए शानदार तूफानी शतक 158 रन जड़ा। वहीं मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मैच खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी फॉर्म में लौटी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे की गेंदबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। होली पर झारखंड में 9,500 से अधिक जैप, IRB और गृह रक्षा वाहिनी के जवान तैनात किए गए हैं। रमजान के साथ होली होने के कारण सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई है। बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेल नेटवर्क में अगले 5 वर्षों के भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2031 तक राज्य में करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है।
इस मेगा प्लान के तहत कुल 30 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, जिनमें 10 नई रेल लाइनें और 20 रेल खंडों का दोहरीकरण शामिल है। रेलवे बोर्ड ने इन परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए राशि जारी कर दी है और अगले वित्तीय वर्ष से डीपीआर निर्माण के साथ काम जमीन पर दिखने लगेगा। बिहार में सार्वजनिक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में कुल 62 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से इन सरकारी डिपो का निर्माण किया जाएगा। यह कदम न केवल शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करेगा, बल्कि यात्रियों को एक विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा। बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा चुनाव ने पारा चढ़ा दिया है। सूबे की 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन के अब महज 2 दिन बचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने भी अब तक अपने पत्तों का खुलासा नहीं किया है। सोमवार और गुरुवार को नामांकन के आखिरी मौके होंगे, क्योंकि बीच में होली की छुट्टियां पड़ रही हैं। माना जा रहा है कि 5 मार्च को ही सभी दिग्गज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, जिससे अंतिम समय में बड़े उलटफेर की संभावना बनी हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। योजना के पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में किराने की दुकान, बकरी पालन और सिलाई बुनाई जैसे छोटे व्यवसायों के लिए किया गया है। अब ग्रामीण विकास विभाग की जीविका इकाई ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि किन महिलाओं ने वास्तव में रोजगार शुरू किया है और किन्हें अगली किस्त मिलनी चाहिए।